तो नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज हम स्टैटिक जीके की क्लास कर रहे हैं जो कि नवीन शर्मा सर ने 5 बजे करवाई थी, जो कि दिल्ली पुलिस का यकीन बैच स्टार्ट हुआ था। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ज्ञान एक्सप्रेस 24 चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नवीन शर्मा सर ने आज पढ़ाया था यूनेस्को साइट जो कि भारत में 43 हैं। तो भारत में 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। और भारत में 15 आईसीएच यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य देश बना था। जो यूनेस्को की साइट होती है उसको सदस्य भारत 1946 में बना था। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल हैं इटली में 60 है और सेकंड नंबर पे आता है चीन, उसमें है 59। सर्वाधिक यूनेस्को वाला शहर है कार्डोवा जो कि स्पेन में पड़ता है, जिसमें 4 साइट हैं। विश्व धरोहर समिति में टोटल 21 देश हैं, जिसका विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली में हुआ था जो कि 30 जुलाई 2024 को हुआ था, जिसमें 24 नए विरासती स्थल शामिल किए गए। तो भारत का जो 43वां मोइदम जो कि असम में स्थित है, जो कि असोम वंश की माइंड यानी असोम जो अहोम वंश होता था ना, उसमें जो कपड़े होते थे उनको दफन करते थे, उसी को बोलते हैं मोइदम। तो फर्स्ट इसमें यूनेस्को में लिस्ट हुआ था आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है 1983 में। तो ये अकबर द्वारा निर्माण किया गया था और इसमें जहांगीर व खास महल भी स्थित हैं। तो 2 नंबर पे आता है ताजमहल उत्तर प्रदेश जो कि 1983 में लिस्ट हुआ था। और ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 के बीच हुआ था और ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो 3 नंबर पे आता है अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र संभाजीनगर जिले में स्थित हैं, जो कि 1983 में लिस्ट हुई थी। और अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के किनारे हैं और अजंता गुफाओं की कुल संख्या है 29 यानी। और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इसमें जातक कथाएं भी लिखी गई हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक वंश द्वारा निर्मित किया गया। 4 नंबर पे आता है एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र संभाजी नगर जिले में स्थित हैं। तो ये भी 1983 में लिस्ट हुई थी और एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया और ये कि शरणदरी पहाड़ी पर स्थित है। और एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या थी 34, जिसमें से 1 से 12 यानी कि 12 गुफाएं होती हैं पहली जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 यानी कि जो 17 गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से स्थित हैं, और लास्ट की 30 से 34 यानी कि 5 गुफाएं वो जैन धर्म से स्थित हैं। तो 1983 में जो लिस्ट हुए थे उसमें आगरा किला, दूसरा ताजमहल, तीसरा अजंता की गुफाएं, चौथा एलोरा की गुफाएं हैं। 5 नंबर पे आता है सूर्य का कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1984 में लिस्ट हुआ था, जिसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन ने किया था और ये कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। और ब्लैक पगोड़ा भी इसको कहा जाता है और वाइट पगोड़ा भी जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है कि जो भी उड़ीसा में स्थित है। 6 नंबर पे आता है महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं, जो कि 1984 में यूनेस्को में लिस्ट हुए थे। और महाबलीपुरम के जो स्मारक है उसका निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा किया गया और ये महाबलीपुरम स्मारक है, वहाँ पे पंचरथ मंदिर जो कि महाभारत काल में दिखाए गए थे वो भी तमिलनाडु में स्थित है। 7 नंबर पे आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। ये 1985 में लिस्ट हुआ था और 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 2007 में टाइगर रिजर्व बना। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 8 नंबर पे आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। ये भी 1985 में लिस्ट हुआ था और जो अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसमें पहला जो बाघ टाइगर रिजर्व बना था वो मानस राष्ट्रीय उद्यान बना था और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18। 9 नंबर पे आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। ये 1985 में लिस्ट हुआ था और केवलादेव का पुराना नाम है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। 10 नंबर पे आता है हम्पी के स्मारक समूह है जो कि कर्नाटक के बेल्लारी में स्थित हैं और ये 1986 में लिस्ट हुए थे। और जो प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी भी हम्पी थी और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और जिसका निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा किया गया और हम्पी 50 रुपये के नोट पर भी स्थित है। प्रश्न नंबर 11 नंबर पे आता है खजुराहो स्मारक समूह जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से स्थित हैं।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, 1986 में लिस्ट हुए थे। और खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। और खजुराहो के जो स्मारक समूह, इसमें हिंदू और जो जैन धर्म उसको समर्पित मंदिर हैं। और इसमें जो खजुराहो के जो मंदिर थे पहले 85 थे, अब 25 हो गए, जो कि नष्ट हो चुके हैं। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश से 1986 में लिस्ट हुआ था, और विजय का नगर भी इसको कहा जाता है फतेहपुर सीकरी को, और इसका निर्माण अकबर द्वारा किया गया। 13 पे आता है गोवा के गिरजाघर, जो कि 1986 गोवा में स्थित है। 14 नंबर पे आता है कि एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, और ये 1987 में लिस्ट हुई थी। और सिटी ऑफ केव्स कहा जाता है दारापुरी को। और एलिफेंटा की गुफा में टोटल 7 गुफाएं हैं, और जो कि शिव संप्रदाय संबंधित हैं। शिव संप्रदाय यानी कि भगवान शिव से संबंधित। 15 नंबर पे आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है, और ये 1987 में हुआ था। यूनेस्को में लिस्ट, और गंगा डेल्टा का हिस्सा है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण, यानी कि जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। 16 नंबर पे आता है पट्टादकल स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। ये 1987 में यूनेस्को में लिस्ट हुए थे। और पट्टादकल के जो स्मारक समूह, उसका निर्माण चालुक्य वंश द्वारा किया गया, जिसमें 9 हिंदू मंदिर हैं, एक जैन मंदिर जिसको विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। 17 नंबर पे है चोल मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका निर्माण राजेंद्र चोल द्वारा किया गया, 1987 में लिस्ट हुआ था। और इसमें बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर मंदिर, एरातेश्वर मंदिर ये स्थित हैं। 18 नंबर पे आता है नंदा देवी या फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो 1988। और 19 नंबर पे आता है सांची के बौद्ध स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 1989 में ये यूनेस्को में लिस्ट हुए थे, और जिसका निर्माण करवाया गया था अशोक द्वारा। और जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप है, ये 200 रुपये के नोट पर दिखाई देता है हमें। और जो सांची के बौद्ध स्तूप है, इस पर जो दीवारों पर जातक कथाएं लिखी गई थी, वो 1818 में हेनरी टेलर द्वारा लिखी गई। 20 नंबर पे आता है हुमायूं का मकबरा, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि दिल्ली में 1993 में लिस्ट हुआ था। और राजधानी से, यानी किसी भी मतलब भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, उससे पहला जो यूनेस्को स्थल है वो हुमायूं का मकबरा था। और मुगलों का कब्रिस्तान भी हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। 21 नंबर पे आता है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली 1993 में लिस्ट हुआ था हुमायूं के मकबरे के साथ। 22 नंबर पे आता है भारतीय पर्वतीय रेलवे, जो कि ऐसे रेलवे स्टेशन जो कि पर्वतों के बीच होते हैं। इसमें पहला है दार्जिलिंग, दूसरा नीलगिरी, तीसरा कालका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 23 नंबर पे आता है बोध गया, जो कि बिहार में 2002 में यूनेस्को में। और महाबोधि मंदिर है, जो कि निरंजना नदी के तट पर है। 24 नंबर पे आता है भीमबेटका गुफा, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एमपी के रायसेन में स्थित है, और 2003 में यूनेस्को में लिस्ट हुई थी। और विंध्य पर्वत के नीचे स्थित हैं, और जिसकी खोज 1997 में वीएस वाकणकर ने की थी। ये भी एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। 25 नंबर पे आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति जी के नाम से तो वैसे आप हम सभी को याद आ जाता है, महाराष्ट्र 2004 से। और इसके जो वास्तुकार थे FW स्टीवंस। 26 नंबर पे आता है चंपानेर, जो कि गुजरात 2004। 27 नंबर पे आता है लाल किला, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण सांझा ने करवाया था। और ताजमहल का निर्माण सांझा ने करवाया था, जो कि यूनेस्को में 1983 में हुआ था लिस्ट। और ये लाल किला हुआ था 2007 में, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लाल किला यमुना नदी के किनारे है। 28 नंबर पे आता है जंतर मंतर, जो कि राजस्थान 2010 में यूनेस्को में लिस्ट हुआ था। और जंतर मंतर को खगोल वेधशाला भी कहा जाता है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा किया गया था। और जो भारत का पहला जंतर मंतर है वो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1724 में किया गया। और भारत में कुल 5 जंतर मंतर हैं, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, दिल्ली। 29 नंबर पे आता है पश्चिमी घाट, जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक जो कि 5 राज्यों में स्थित है। और ये 2012 में यूनेस्को में लिस्ट हुए थे। 30 नंबर पे आता है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, जो राजस्थान 2013 में यूनेस्को में हुए थे। और राजस्थान के 6 किले में स्थित हैं।
आमेर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़ की दीवार है जो कि जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार है। 31 नंबर पे आता है ग्रेट हिमालयन, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण तो आप सभी, इसका नाम तो हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश 2014। और 32 नंबर पे आता है रानी की वाव, 2014 में यूनेस्को में। और रानी की वाव है जो उल्टे मंदिर की तरह दिखती है, जिसका निर्माण करवाया था रानी उदयमती में, और इनके पति का नाम था भीमदेव, और सोलंकी वंश से संबंधित थी। और रानी की वाव जो कि मारू गुर्जरा शैली में निर्मित है, और रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 33 नंबर पे आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है, 2015 में यूनेस्को में लिस्ट हुआ था। 34 नंबर पे आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिक्किम, 2016 यूनेस्को में एकमात्र मिश्रित वेबसाइट है ये। 35 नंबर पे आता है ली कावुर्जिए वास्तुशिल्प, जो कि चंडीगढ़, 2016। 36 नंबर पे आता है अहमदाबाद, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गुजरात राज्य से संबंधित है, और 2017 में यूनेस्को में लिस्ट हुआ था। और यूनेस्को में जो पहला भारतीय शहर है वो अहमदाबाद ही था, और जिसका निर्माण सुल्तान अहमद शाह द्वारा, अहमद शाह यानी अहमदाबाद, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। 37 नंबर पे आता है मुंबई के विक्टोरियन, जो कि 2018 महाराष्ट्र में स्थित है। 38 नंबर पे आता है गुलाबी शहर जयपुर, राजस्थान। और जो भारत का पहला शहर था वो अहमदाबाद था, और दूसरा है गुलाबी शहर जयपुर, जो 2019 में लिस्ट हुआ था। और जो गुलाबी शहर जयपुर है, जिसका निर्माण 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है, ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। 39 नंबर की जो साइट है वे ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में स्थित है, 2021 में यूनेस्को में लिस्ट हुई थी। और रामप्पा जो टेम्पल है इसका निर्माण काकतीय वंश द्वारा, जो भगवान शिव को समर्पित है, 2021 में यूनेस्को में लिस्ट हुई थी, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 40 नंबर की वेबसाइट है धोलावीरा, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है, और 2021 में यूनेस्को में लिस्ट हुई थी, और जिसकी खोज की थी 1968 जेपी जोशी द्वारा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा शहर है। 41 नवंबर की वेबसाइट शांति निकेतन, जो कि वीरभूमि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, 2023 में यूनेस्को में लिस्ट हुई थी, और इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर में, जिसका विकास स्टार्ट हुआ था 1901 में। 42 नंबर पे आता है होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है, और ये इसमें 3 मंदिर हैं, बेलूर, हेलीबीड, सोमनाथपुरा टेम्पल आदि हैं। और 43 नंबर की वेबसाइट है जो मोइदम, जो सरायदेव जिला से संबंधित है, और अहम राजवंश से अहम राजवंश, जो कि असम राज्य में है, और पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण है ये साइट है। और मोइदम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसकी वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24 पे मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ जाना। और आप हमें कमेंट करके ये बताना आपको किस किस सब्जेक्ट की ऐसी रिवीजन क्लास चाहिए, और हमें कमेंट करके ये भी बताना कि ये क्लास आपको डेमो तक ही चाहिए या पूरे कोर्स की भी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।